खुमार ड्रामे में हरीम को कहकशां यानी उसकी सास और नासिर दोनों ने इर्द गिर्द से बहुत बुरे तरीके से जकड़ लिया है। अब नेक्स्ट एपिसोड में भी हरीम को नहीं पता था कि उसकी सास कौन सी चाल चलने वाली है, तो वो उसको एक इन्वेलप देती है। तब हरीम अपनी सास से ये पूछती है कि इसमें क्या है, तो वो मैडम खुद को क्वीन एलिजाबेथ समझते हुए वो ये बताना भी जरूरी नहीं समझती कि कहीं उसके अल्फाज जाया ही ना हो जाए, तो उल्टा हरीम को सुनाने लग जाती है, तुम अब मुझसे सवाल करोगी। तब हरीम कहती है नहीं, मेरा वो मकसद नहीं था। तब कहकशां खुद ही बोलती है मैंने तुम्हें शादी का तोहफा नहीं दिया था ना, तो ये वही है। तो हरीम के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि उस इन्वेलप में आखिर क्या होता है। तो जब वो उसको खोलकर पढ़ती है तो उसमें नासिर का लिखा खत होता है। उसमें भी वो पैसे लेने के लिए धमकियां देने शुरू हो जाता है और ये कहता है कि मेरे साथ शादी के टाइम तो तुमने इतने लाख देने से मना कर दिया था, अब उतने ही लाख तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे अगर तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारा शोहर तुम्हें तलाक दे दे या तुमसे बदगुमान हो जाए। इस पर हरीम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि मेरी सास भी उसके साथ ही मिली हुई है। दूसरी तरफ फाइज ऑफिस को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है, अपने भाई से भी बात करता है कि बिजनेस के भी कुछ असूल होते हैं लेकिन डैडी वो फॉलो नहीं कर रहे, जिस तरीके से उनको बिजनेस चलाना चाहिए वो उस तरीके से क्यों नहीं चला रहे। तो उसका भाई आंखें फाड़कर मेंढक की तरह उसको देखने लग जाता है कि खुद तुमने बिजनेस में अभी कदम रखा है और हमें नसीहतें करने लग गए हो। तो खैर हरीम की सास बहुत गहरा दावपेच खेल रही है। हरीम जहाँ से भी पैसे देगी सो देगी, लेकिन हरीम की सास उसे फाइज की नजरों में गिराने के लिए नासिर के साथ उसको पकड़वाने की भी कोशिश करेगी ताकि फाइज का बहुत बुरे तरीके से दिल टूटे और वो उसी वक्त उसको तलाक दे दे। नासिर की जो लालच और हिर्स पैसे को लेकर है वो हर वो कदम फॉलो करेगा जो कहकशां उसको कहेगी। यहाँ तक कि अगली किस्त में नासिर डोंकी की तरह दांत निकाल के हरीम को ये कह रहा होता है तो तुम्हें मेरा खत आखिर मिल ही गया, तो अब मुझे जल्द रकम दे दो जितना वक्त मैं तुम्हें दे रहा हूँ, नहीं तो फिर तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो। साथ ही साथ वो ये भी कह रहा होता है अभी मैं इस दरवाजे के इस पार खड़ा हूँ लेकिन अगली दफा मैं उस पार होऊंगा, यानी उसको चित्र खाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। इसके अलावा फाइज जब ऑफिस से वापस आता है तो हरीम से बात शेयर कर रहा होता है कि कोई भी दुख परेशानी या तकलीफ गैरों से आए तो बंदा किसी न किसी तरीके से उनसे निमट लेता है और वो आर्जी होती है, लेकिन यही जब अपनों से आए तो वो दीमक की तरह हमें खोखला कर दी जाती है। इस बात पर हरीम बहुत ही ज्यादा हैरान होकर देख रही होती है कि कल को अगर फाइज को मेरे बारे में या नासिर के बारे में कुछ पता लगा तब फाइज मुझसे अलग होते वक्त एक पल भी नहीं सोचेगा क्योंकि मैंने उसका एतबार तोड़ा होगा। अब तो बल्कि उसको चाहिए कि फाइज को बता दे, क्योंकि नासिर उसको जितना इस्तेमाल कर रहा है वो और ज्यादा दलदल में धंसती जाएगी, लेकिन अगर वो फाइज को बता देगी तो उससे उसकी जान छूट जाएगी। अब ये भी मुमकिन है क्योंकि हरीम ने अपने भाई से सब कुछ शेयर किया हुआ है, तो दोबारा से उसी से बात करे और उसका भाई नासिर के चित्रोल लगाए, नहीं तो वो फाइज से अपने तरीके से बात करेगा। क्योंकि अब भी हरीम उसको दोबारा पैसे देने की कोशिश करेगी तो नासिर सर पे चढ़ता जाएगा और उसका पेट कब्र की मिट्टी ही भर सकती है।